जय राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद और तीसरा अध्याय। प्रसंग है कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। एक महात्मा दृष्टांत देते थे कामनाओं के ऊपर कि किसी व्यक्ति की कोई कामनाएं आवश्यकताएं बचपन से बनी होती हैं, तो जाके 40-50 साल में जाके कोई कामनाएं पूर्ण हो पाती हैं। घर बना लूं, गाड़ी रख लूं, जो भी कामनाएं हो, तो उसके हृदय में वो बचपन से बैठा हुआ है ना, कामनाओं का बुखार चढ़ा हुआ। तो सहज है, तो उस व्यक्ति को बोलो कि तुम भगवान में मन लगा के अपना कल्याण कर ले। तो वो कहेगा हाँ करना तो है, करना भी चाहता हूं अगर समझ होगी, लेकिन थोड़ी सी कामनाएं तो पूर्ण हो जाए, है ना। तो इच्छाएं मेरी पूरी हो जाए। कई प्रकार के चित्त की अवस्थाएं होती हैं, उनमें से एक अवस्था मैंने आपको बताई। जो नहीं छूट रही कामना, तो छुड़ाने के लिए भी उपाय बता दिया। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अगर चित्त में रहेगा तो ये पाठ समझ में आएगा, क्योंकि ये उत्तर है ना। तो प्रश्न किया उन्होंने प्रथम स्कंद के अंतिम वाले अध्यायों में। जब सुखदेव भगवान आए, विराजमान हो गए, उनका सत्कार करने के बाद फिर प्रश्न किया परीक्षित ने। और ये उसका उत्तर चल रहा है, ये भागवत जी उत्तर ही है उसका।
क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो प्रश्न पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, वह बृहस्पति की उत्तर जो है दूसरे अध्याय में पूरा कर दिया। उसके आगे जो भी है वर्णन, वो भी उत्तर ही है, उसी का उत्तर है। मैंने तीसरा अध्याय भी देखिए, इसमें से समझ में आ जाएगा। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो, वह प्रजापतियों की उपासना करे। ब्रह्म तेज का इच्छुक हो तो बृहस्पति जी की उपासना करे, अपनी इंद्रियों में विशेष बल चाहता हो, ऐसी कामना हो तो वह इंद्र की उपासना करे, और संतान की लालसा हो तो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए, वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए, वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए, वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो, उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अदिति की, जिससे स्वर्ग की कामना हो, वह अदिति के पुत्र देवताओं का, देवताओं की होना चाहिए, पुत्र देवताओं की। जिसे हम अन्नपूर्णा, रसोई में अन्नपूर्णा को स्मरण करते हैं, है ना? तो अदिति को भी स्मरण कर सकते हैं। जिससे राज्य की अभिलाषा हो, वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। फिर से, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अदिति की, जिससे स्वर्ग की कामना हो, वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिससे राज्य की अभिलाषा हो, वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, उन्हीं ने तो च्यवनप्राश बताया था। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी, प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी, और ध्यो मैंने आकाश का सेवन करना चाहिए।
जैसी जैसी कामना हो वैसे वैसे देवताओं को पूजना चाहिए, ये बताया। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। गौरी गणेश तो हमारे यहाँ तो प्रथम पूज्य हैं, सभी करते हैं। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान के, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। मरुदगण वही है जो हवा के देवता हैं। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए निरृति को, भोगों के लिए अविचार होता है और किसी का बुरा कर देना, वही अविचार है। भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अगर भगवान को भजते हैं तो संसार में कामनाएं ही नष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतनी सारी कामनाओं को पढ़ते हुए चित्त में जो पुराना संस्कार होता है वो उभर जाता है कि हाँ ये कामना, ये वाली पूजा कर लूंगा, ये करना है मुझे, ये तो कर ही सकता हूँ इत्यादि। ऐसे चित्त में जहां भागवत जी में फलश्रुति आती है वहां जीव लोभी हो जाता है। किसी भी पुराण इत्यादि में हो, भूल जाता है कि निष्कामता होनी चाहिए, सार वस्तु है निष्कामता। बाकी तो ये सारी कामनाएं पूरी हो भी जाएंगी तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, और वो शरीर रहते हुए, शरीर स्वस्थ है तो कोई कामना का लाभ भी ले सकते हो, अस्वस्थ ही है तो कामना का लाभ तो कुछ नहीं होगा। और शरीर छूटने के बाद तो कोई भी सब स्वपन बात है। लेकिन कामनाएं हमें संसार में भटका रही हैं, इधर उधर नचा रही हैं और समय बर्बाद कर रही हैं हमारा। जिसको ये विवेक हो गया, वो भगवान को ही भजता है। लिखा भी है निष्कामता प्राप्त करने के लिए, अपनी कामना को नष्ट करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो
समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। सारी कामनाओं के देवता बता करके, फलश्रुति बता करके, तत्पश्चात सार बात कह दी। ये कहा, जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, उसके अंदर कोई मन में कोई कामना ना हो, निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, बहुत सारी कामना हो, अथवा मोक्ष चाहता हो। लेकिन एक है, कामनाओं से युक्त, कामनाओं में फंसा हुआ जीव बुद्धिमान नहीं हो सकता। वो तो मूढ़ हो गया ना, कामनाओं में फंस गया। लेकिन बुद्धिमान है, विवेक रखता है, तो वो अपने मन को संयम में ला सकता है, उस सारी बात को अपने मन को हटा सकता है कामनाओं से। इसलिए बुद्धिमान शब्द पहले आया है। कहते हैं, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। और ऊपर स्पष्ट किया उन्होंने, पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करने से क्या होता है? निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए, वही पुरुषोत्तम भगवान है। मतलब निष्कामता जो है वो अवश्य है, जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। देखिए, वही मीरा किसका है? गोपियों का है। उद्धव मन मन न भयो 10-20। तो इधर कामना भी हो जाए और उस निष्काम प्रभु को पाने के लिए, जो तब से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात संयम, मन के, क्या बोलते हैं, मन जिन्होंने वश कर लिया, मन जिन्होंने वश कर लिया है, चित्त को जिन्होंने शुद्ध कर लिया है, वही तो निष्कामता को प्राप्त हो पाएंगे। कहते कहते भूल गया हूं क्या कह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। बहुत बहुत सुंदर। जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें।
ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। त्रिगुणमयी तरंग मालाएं, संसार सागर की कल्पना की गई है। उसमें सत्व रज तम रूपी तरंग मालाएं उठती रहते हैं। गोस्वामी जी का वो पद याद आ गया, दीन बंधु सुख सिंधु कारुणिक रघुराई, मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई। कबहु जोगरत बहु, कबहु जोगरत भोग निरत सठ, कबहु दया अति सोई। मैंने उसके चित्त की वृत्तियां बदलती रहती हैं। ये तरंग हैं, ये तरंग मालाएं उस संसार सागर में। कभी कुछ चित्त बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। चित्त बदलता रहता है, क्योंकि त्रिगुण जीव सत्व रजतम में त्रिगुण में स्थिति में फंसा हुआ है। तो कहते हैं ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन है जो उनमें प्रेम ना करे। भला ऐसा कौन है जो उनमें प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। राम राम। हम लोग हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती। सूत जी बता रहे हैं, बताने वाले हैं, प्रश्न करने वाले उनसे अवस्था में बहुत बड़े और तपस्वी हैं, और 88,000 महात्मा उनके पीछे। उन सबके लिए इतने विचारशील हैं कि उन सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। सबको सुनने की क्या इच्छा।
और ये शब्द ये वाक्य जो है कितना हृदय को प्रसन्न करने वाला है। सूत जी कहते हैं नहीं, प्रश्न करते हैं शौनक जी, सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं। जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। अर्थात भगवान के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं होती। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वाले अवस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवनमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। सूत जी से कह रहे हैं शौनक जी, परीक्षित भी महापुरुष जो परमात्मा के भजन साधन में लगे रहते थे और सुखदेव जी तो है ही। तो उनकी जो चर्चा होगी वो भगवान के मंगलमय गुणों की ही होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। समय हर क्षण तो छूटता ही जा रहा है, तो क्षीण ही हो रहे हैं। हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, थोड़े तो मैं दृष्टांत दे ही देता हूँ कुछ जो बुद्धि में आ जाते हैं। पर एक महापुरुष थे, बाबा गणेश दास जी वृंदावन में। जो राजेंद्र दास जी उनकी सेवा करते थे, ऐसे बड़े महात्मा लोग सेवा करते थे। उनकी सेवा मैंने उनकी जाके यही सेवा होती है वहाँ साधुओं के बीच कि उनको प्रश्न करना, उनसे जो अपने चित्त में है कमी उसको पूरा करना, उपदेश लेना, उनकी आज्ञा पालन करना इत्यादि। उनका नाम था बाबा गणेश दास, बहुत सरल थे और वो अधिकतर चुप रहते थे अपने भजन साधन में। बहुत विद्वान भी थे। सुदामा कुटी में रहते थे बाबा गणेश दास जी। एक बार उनकी कथा को सुनने के लिए गया मैं कि बाबा गणेश दास जी कथा कर रहे हैं, तो मोती झील जहाँ अखंडानंद आश्रम है वृंदावन में, वहां सुनने गए थे। उसके पास में मोती झील है, वहां पे कोई आश्रम है, वहां सुनने गया। तो जिस तरह मैं पाठ कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही पाठ कर रहे थे। क्या हो रहा है जी? भागवत सप्ताह हो रहा। तो भागवत वैसे 7 दिन में पूरी हो ही नहीं सकती है। एक बार मैंने प्रयास किया था, श्रोता हमारा सुनीता जी थे और मुझे कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे पाठ करने पर
इसी तरह हिंदी में सिर्फ पाठ करने पर 18 दिन लग गए थे। और यदि 5 घंटे रोज किया जाए तो एक पूरा महीना तो लगेगा ही। तो कहते जो भगवान के गुणगान नहीं करते, श्रवण नहीं करते, उनकी आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? पशु भी तो यही करते हैं। इन्होंने कौन सा जो विशेष काम कर लिया? ये भी तो खाए पी रहे हैं जो मनुष्य हैं, और पशु भी वही कर रहे हैं। तो विशेष काम तो कुछ किया नहीं। ये बताने के लिए जो भगवत भजन नहीं करता वो पशु ही है। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर। वैसे ग्राम सू कुत्ते को कहते हैं, सूकर मैंने सुअर भी होता है। ऊंट और गधे से भी गया बीता। कोई महात्मा टीवी में ये कथा, शायद काम में बन के कोई महात्मा थे, लंबे लंबे बाल थे, वो कथा कहते थे। उसे टीवी में मैं सुन रहा था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी हुई। तो उन्होंने यही वाक्य बोला। वो वह नर पशु कुत्ते ग्राम शूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और भी लोग जो मेरे पास बैठे थे कहते देखो ये महात्माओं के कैसी बातें करते। बस यही बात है, जो संसार को महत्व दे के बैठा है उसको तो लगेगा ये कथावाचक गलत ही बोल रहे हैं, क्योंकि कथा कभी सुनी नहीं, श्रवण नहीं किया, संसार से ऊपर बुद्धि गई नहीं। फिर सूत जी कहते हैं जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान टर टर करने वाली। उसका तो ना रहना ही अच्छा है, ऐसी टर टर जीवा का ना तो रहना ही अच्छा नहीं। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी भोज मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई है, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की,
वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उनकी ओर बह नहीं जाता। भगवान की ओर बह नहीं जाता। भगवान का कहते वो नहीं पिघलता तो वो लोहा ही है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। हमारा तीसरा अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।